ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. وقال أيضا في موضع آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوم فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أيدني بروح القدس اللهم أيدني بروح القدس اللهم أيدني بروح القدس. नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अमायदीन शहर और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह पाक का हम और आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। इसलिए कि हम और आप मौसम को देख रहे हैं कि कितना ठंड मौसम है। ऐसे मौसम में, जिस मौसम में इंसान ठंडे पानी को तो दूर गर्म पानी को भी हाथ लगाना नहीं चाहता है, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम, इतना बड़ा एहसान हुआ कि जुमा का दिन है, हमने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हम अच्छे कपड़े पहने और फिर अल्लाह के दरबार में हाज़िर हुए। अल्लाह पाक की इस नेमत पर हमारा आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को मौत तक अल्लाह पाक अपने दर की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, हाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस का भी मैंने सहारा लिया है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कम वक्तों के अंदर इन अहादीस और कुरानी आयात की रोशनी में
कुछ बातें आपके सामने पेश कर सकूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का जो अंदाज़ और जो तरीक़ा है, हमारा आप अगर गौर करेंगे तो एक अलबेला अंदाज़ नज़र आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बात को समझाते तो अल्लाह के नबी पहले ये फरमाते कि देखो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंसान जहन्नम में जाएगा, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से इंसान जन्नत में जाएगा, 2 चीज़ें ऐसी हैं, नियामतें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग घाटे में और धोखे में पड़े हुए हैं। 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। यह अंदाज़ इतना अलबेला है कि जब कोई इंसान इस अंदाज़ को समझता है, सुनता है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और अदब और एहतराम से उस बात को सुनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को नसीहत करते हुए अल्लाह के नबी ने जो नसीहत फरमाई है, बड़ी बेहतरीन नसीहत है। हम और आप अगर उस पर अमल करेंगे तो यकीन माने ज़िंदगी का सरमाया हमें मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस सहाबी से और उनके वास्ते से हमसे ये नसीहत फरमाते हैं। क्या नसीहत है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। यानी 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुमने उन 5 चीज़ों की कदर नहीं की, तुमने अगर उसकी नाकदरी की, तो यकीन मानो जब वो 5 चीज़ें तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो तुम्हें बड़ा अफसोस होगा, हसरत होगी, तुम पछताओगे, लाख पछताओगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हें चीज़ नहीं मिलेगी। वो 5 चीज़ें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली चीज़ फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जवानी की कदर करो, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। नाज़रीन किराम, ये जवानी का जो पीरियड होता है ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट होता है, और इतना अहम होता है कि इंसान अगर अपनी जवानी को सही अगर नहीं गुजारेगा तो यकीन मानिए वो बुढ़ापा भी उसका उसी तरह गुजरेगा। किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला अगर कोई तबका है तो वो नौजवानों का तबका है, वो नौजवानों का तबका है। नाज़रीन किराम, नौजवान की इतनी अहमियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस आपने सुनी होगी कि कल क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साए के अलावा, और उस साए के नीचे कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल आयशो आराम में होंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह के उस साए के नीचे एक वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। वो हदीस आपको याद होगी। नौजवान और जवानी की इतनी बड़ी फजीलत है, लेकिन कौन सी जवानी? वो जवानी जिस जवानी में इबादत हो, वो जवानी जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो नौजवान भी अल्लाह के साए में होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में खपाया हो। नाज़रीन किराम, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इंसान जब जवानी में होता है, जब जवान होता है, तो उस जवानी के नशे में न जाने अल्लाह की हज़ारों नाफरमानियाँ करता है और ये सोचता है कि हम तो अभी जवान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमें बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन याद रखें मेरे नौजवान साथियों, अगर आपको जवानी मिली है तो आपको बुढ़ापा भी आएगा,
आपको पछताना भी होगा अगर आपने अपनी जवानी को अगर आपने गलत जगहों पे खर्च किया, अगर आपने अय्याशी में खर्च किया, अल्लाह की हुक्म अदूली पर खर्च किया, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च किया, अगर आपने मस्जिदों से दूर रहकर, नमाज़ों से दूर रहकर, फरमाने रसूल से दूर रहकर अगर आपने अपनी जवानी को खर्च किया तो यकीन मानिए आपको अफसोस करना होगा। और वो हदीस भी आपको याद होगी, कल क़यामत में इंसान का कदम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि 5 सवालों के जवाब ना दे सके। और उन 5 सवालों में एक सवाल होगा कि हमने तुम्हें जवानी दी थी, तुमने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया, तुमने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया। नाज़रीन किराम ज़रा गौर कीजिए। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें अगर जवानी दी है तो हम अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले उसकी कदर करें, गनीमत समझें। जितना हो सके हम अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत करें। शेख सादी का वो फ़ारसी का शेर भी आपको याद होगा। शेख सादी फरमाते हैं कि दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगम्बरस्त, दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगम्बरस्त, यानी जवानी के आलम में तौबा करना, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना, ये अम्बिया की सिफ़त है, ये रसूलों की सिफ़त है। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपनी जवानी को अल्लाह के वास्ते अल्लाह की इबादत में आप खर्च करें। ये पहली चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाब का कबल हरमी का, बुढ़ापा आएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। आप पछता कर भी आप वो इबादत नहीं कर सकते जिस इबादत को आपने जवानी में छोड़ दिया है, उस मुस्तैदी से आप नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान जब बूढ़ा हो जाता है और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सेहत का कबल सुक़मी का, कि अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले गनीमत समझो। इंसान तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, अल्लाह पाक सभी को सेहत तंदुरुस्त रखे। तंदुरुस्ती अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मैंने पढ़ी थी, नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की 2 नेमतें ऐसी है कि जिसमें इंसान अक्सरों इंसान धोखे में पड़े हुए हैं। एक सेहत है और एक फ़रागत है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि सेहत के आलम में इंसान जो चाहे कर सकता है, जो इबादत चाहे कर सकता है। और इंसान जब बीमार होता है तो चाह कर भी वो नेक काम नहीं कर सकता। सेहत अल्लाह की इतनी बड़ी दौलत है, लेकिन हम और आप अपनी सेहत का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? हम और आप अपनी सेहत का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम और आप अपनी सेहत का गलत इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, अल्लाह ने अगर हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है तो यकीन मानिए अगर बदन को सेहत और तंदुरुस्ती है तो उसी बदन को बीमारी भी लगती है। और जब इंसान बीमार होता है तो चाह कर भी वो काम नहीं कर सकता जो इंसान अपनी सेहत के ज़माने में छोड़ दिया हो। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों से गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह पाक ने अगर आपको तंदुरुस्ती दी है तो आप जितना हो सके आपने काम कर लें। इसलिए कि जब इंसान के ऊपर बीमारी लाहिक होती है तो इंसान कोई काम का नहीं होता है, सारी हेकड़ियाँ उसकी निकल जाती है, सारा गुरूर उसका चकनाचूर हो जाता है, इंसान बीमारी की हालत में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो उसकी कदर करें। तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व फ़राग़ का कबल शुग़ली का, कि अगर अल्लाह ने आपको वक्त दिया है खाली वक्त, उसकी कदर कीजिए। वो वक्त आ जाए कि आप मशगूल हो जाए। एक वक्त आएगा इंसान की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, वो बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादी हो गई, एक दिन वो बाप बना, शौहर बना। एक वक्त आता है कि वो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है, बच्चों में मशगूल हो जाता है। और जब शादी हो जाती है
तो हज़ारों उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती है। कभी बीवी की ज़िम्मेदारी, कभी माँ बाप के हुकूक़ है, कभी पड़ोस के हुकूक़ है, कभी सब्ज़ी लानी है, कभी कपड़ा लाना है, कभी हल्दी, कभी मिर्ची, ना जाने हज़ारों तरह की मशगूलियात सर पर आ जाती है। इंसान चाह कर भी नेक काम नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह पाक ने अगर कुछ वक्त दिया है तो हम उसे गनीमत समझें और उसकी कदर करें, और जितना हो सके हम खाली वक्त को हम और आप उसका सही इस्तेमाल करें। अगर खाली वक्त का हमने सही इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए जो मशगूलियत का वक्त होगा हमारा वो भी सही वक्त सही कामों में गुजरेगा। लेकिन हमारे नौजवानों का हाल क्या है? खाली वक्त अगर है तो व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही है, फेसबुक पर है, तो कभी उधर है कभी उधर है, यानी हर वो काम जिसका कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा नहीं, बेजा कामों में हम और आप अपने औकात को ज़ाय कर रहे हैं। अपने नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करूँगा, खुदा के वास्ते आप अपने खाली वक्त को सही कामों में आप लगाइए। इंशाअल्लाह अगर आपने अपने खाली वक्त को सही काम में लगाया तो मशगूलियत का जो वक्त होगा वो भी आपका सही काम में लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ बयान फरमाई। चौथी चीज़ क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिका, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिका, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिका। फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, माल दौलत से नवाजा है, तो गरीबी आने से पहले माल की आप कदर कीजिए। माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे इबादात और अहकाम माल के ऊपर मौकूफ़ है। माल है तो हज कर सकते हैं, माल है तो ज़कात दे सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं, बेटे बच्चों की शादियां हम कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो ये माल हमारा नहीं है, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है। अगर आपने अपने माल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो याद रखिए जिस इंसान को अल्लाह ताला मालदारी अता फरमाते हैं तो गरीबी भी आती है इंसान के ऊपर। अमीरी और गरीबी तो दुनिया के अंदर है ही इंसान के साथ में, लेकिन इंसान को जब अमीरी के बाद जब गरीबी आती है तो चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, इंसान गरीबी की हालत में पछताता है कि काश के वही दिन होता, वही मालदारी के अय्याम होते जो आयश और आराम में गुजर रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ने मालदारी से नवाजा था, अमीरी से नवाजा था, इसने अल्लाह की नाकदरी की माल की और इसने गलत इस्तेमाल किया। इसलिए हमारा आप अगर अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है तो सही इस्तेमाल करें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें और हम अपनी जायज़ ज़रूरियात में ख़र्च करें, अपने बाल बच्चों के हुकूक़ को अदा करने में ख़र्च करें। ये चौथी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं। आखिरी और पाँचवीं चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हयात का क़ब्ल मौती का। इंसान को अगर ज़िंदगी मिली है तो मरना भी है। इस दुनिया में इंसान जो आता है यकीनन उसे मौत आती है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को अगर सही इस्तेमाल करता है, जिस हालत में इस्तेमाल करता है उसी हालत में उसे मौत भी होती है, और जिस हालत में मौत होती है उसी हालत में कब्र में उसका हश्र होता है, और जिस हालत में कब्र में उसके साथ हश्र होता है कब्र से उसी हालत में उसे उठाया जाएगा, और जिस हालत में उठाया जाएगा कल क़यामत के मैदान में वही उसी हालत में उसका हश्र होगा। और कल क़यामत में जिस हालत में हश्र होगा, जो हिसाब व किताब होगा, उसी हालत में इंसान के लिए जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। ये मौकूफ़ है हर एक के ऊपर। इसलिए हम और आप अल्लाह की 60 साल या 70 साल की दी हुई ज़िंदगी की कदर करें। अगर हमने कदर नहीं की और मरने के बाद अगर हमने अल्लाह से चाहे कितना हम फरियाद कर ले कि अल्लाह पाक एक दिन के लिए भेज दीजिए, हम तेरी इबादत करेंगे, लाली अर्जिउ इला, कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने उस बंदे के कौल को नकल किया है कि इंसान अल्लाह से एक दिन मांगेगा और कहेगा अल्लाह पाक मुझे एक दिन का मौका दे दीजिए, मैं तेरी इबादत में गुजारूंगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि हमने तुम्हें एक दिन नहीं 60 साल 70 साल दी थी, तुमने क्या किया?
अब कोई मौका नहीं, ये अमल का वक्त है। दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, लेकिन मरने के बाद अमल नहीं है, वहाँ हिसाब होगा। इसलिए हम उस हिसाब की तैयारी अमल से करें। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो यकीनन हमारा हिसाब व किताब भी अच्छा होगा, और अगर हमारा हिसाब व किताब अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को इन 5 बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।